नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज भी देश में एक ही मुद्दा छाया रहा, एक ही बहस चलती रही कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी। जमकर सियासत भी हुई। विरोध और समर्थन में हैदराबाद, पटना, बनारस, जाधवपुर समेत तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए। तो उधर आज बिगड़े हालात पर कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से भी मिला। दिल्ली के हालात पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया कि देशभक्ति उनके खून में है, विश्वविद्यालयों को बदनाम ना किया जाए। उधर केजरीवाल भी राष्ट्रपति से मिलकर आए तो दिल्ली पुलिस पर जमकर भड़ास निकाली। कह दिया कि 80,000 तादाद वाली दिल्ली पुलिस देश विरोधी नारा लगाने वालों को पकड़ नहीं पाई है तो आतंकियों को कैसे पकड़ेगी। हमले हुए तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि मोदी सरकार की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं विरोधी। देश में सहिष्णुता की पराकाष्ठा है। इसलिए आज जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं, भारत विरोधी नारे लगाने वालों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है दिल्ली पुलिस। देशद्रोह नहीं किया तो फिर छिपते क्यों नजर आ रहे हैं, या छिप क्यों रहे हैं नारा लगाने वाले छात्र। और क्या जानबूझकर चलाई जा रही है देशभक्ति देशद्रोह पर बहस। तमाम सवालों के जवाब खंगालूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर आज क्या कुछ हुआ उस घटनाक्रम पर। 9 दिन हो गए जेएनयू विवाद की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। आज भी इस मुद्दे पर दिन भर सियासत गर्म रही। देश विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन का आरोप झेल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फुल एक्शन में दिखे। पहले जेएनयू के बिगड़े हालात पर कांग्रेस के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की, फिर मीडिया के सामने आए तो सरकार और दिल्ली पुलिस पर जमकर बरसे। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। जर्नलिस्ट को 2 बार पीटा गया, पुलिस वाले देखते रहे। सरकार का काम आपकी रक्षा करने का है, स्टूडेंट्स की रक्षा करने का है, उनको दबाने का काम नहीं है। संविधान के विरोध में चलने वाले, देश को तोड़ने वाले, देश की बर्बादी चाहने वालों के साथ खड़े हो जाना राहुल गांधी की विचारधारा है। आखिर राहुल गांधी को बार बार अपनी देशभक्ति जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि राहुल को देश विरोधी नारे लगाने वालों का पक्षधर बताकर कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा किया जा सकता है। उधर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पर हमला बोला, सवाल खड़ा किया। 80,000 तादाद वाली पुलिस 4 लड़कों को पकड़ने में नाकाम क्यों है। 80,000 की दिल्ली पुलिस फोर्स के बावजूद, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद, आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और फिर भी केंद्र सरकार 4 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो गई। जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए वो 4 स्टूडेंट्स इनसे नहीं पकड़े जा रहे। इनसे पठानकोट क्या पकड़ा जाए, पठानकोट के आतंकवादी क्या पकड़े जाएंगे। सवाल जायज भी है। जिस कन्हैया कुमार को पकड़ने में पुलिस को चंद घंटे लगे, आखिर उमर खालिद और उसके साथियों को क्यों पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कन्हैया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। हो सकता है कल कन्हैया पर फैसला भी आ जाए, लेकिन मुद्दा असल गुनहगारों का है। सवाल यही कि अगर देशद्रोह उन्होंने नहीं किया तो फिर छिपते क्यों फिर रहे हैं नारे लगाने वाले छात्र। उधर आज भी जेएनयू विवाद पर देश भर में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, और जिस तरह से पूरे विवाद पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, उससे ये भी सवाल उठ रहा है, क्या जानबूझकर चलाई जा रही है देशभक्ति देशद्रोह पर बहस। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीत रंजन। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं मेरे साथ हैं वलीलुल्लाह कादरी, नेशनल प्रेसिडेंट हैं एआईएसएफ के। हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ बतौर सीपीआई नेता मौजूद हैं चर्चा में। सौरभ है मेरे साथ, जॉइंट सेक्रेटरी हैं जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के, एबीवीपी से ये ताल्लुक रखते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सोमनाथ भारती भी, आम आदमी पार्टी के नेता। सुधांशु, ये उमर खालिद और बाकी जो आरोपी हैं वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे। संदीप जी, क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। उनके घर वालों को उठा लो, मारपीट करो और पता लगाओ वो कहाँ है, वो अपने आप बोलेंगे कि यहाँ है, और इस तरह करिए, या आप जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको पकड़ेंगे। पहले तय कर लीजिए। अच्छा, एक तरफ किसी को पकड़े तो कहते हैं कि साहब दिल्ली पुलिस जो है छात्रों की आवाज को दबा रही है और ये देशद्रोही है। अच्छा, मतलब अगर देशद्रोहियों को पकड़ा जाए तो वो देशद्रोही हो जाती है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार,
और अभी दूसरी तो तरफ देशद्रोही है ना, फिर वो आप धाराएं कहिए कि लग उनको गई। अभी तक पकड़ा क्यों नहीं किया? अभी तो देशद्रोही है ना, सुनिए, कानून की नजर में तो आसमान में विलुप्त हो गए, धरती निगल गई, कहां गए? यही तो एक आम हिंदुस्तानी जानना चाह रहा है। इस समय छुप वो लोग छुप गए हैं और उनको पकड़े जाएंगे। उनकी धरपकड़ के लिए मुस्तैदी से पुलिस लगी हुई है। हमारा कब तक कानून, हमारी बकरी की पुलिस मां कब इतनी तक खैर निरीह है, बनाएगी? इतनी निरीह, इतनी मासूम है, छात्रों को नहीं पकड़ पा रही। संदीप जी, ऐसा है, मैंने कहा ना कि कुछ जो है संवेदनशीलता के साथ कुछ चीजें देखी जाती हैं। अच्छा। जो पुलिस के तौर तरीके होते हैं ना कि बस के इस रिश्तेदार को पकड़ लो और उसको पकड़ लो और रात को बैठा लो और मारपीट करो तो अपने आप ही आ जाएगा। ये सारी चीजें जो है इस परिप्रेक्ष्य में वैसे भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैं इनके वैसे ही खिलाफ मत में हूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर करना है तो जो कानून का एक तरीका होता है उसके तहत करना चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिव जो तरीके होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वो कभी भी ठीक नहीं होते। लेकिन नहीं, फिर आम आदमी पार्टी सवाल उठाएगी और सवाल पहली नजर में जायज भी लगेगा कि जिन पर देशद्रोह के आरोप हैं वो ऐसे गायब हो जाते हैं, राजधानी दिल्ली से किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आईबी हो, रॉ हो, दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, तमाम एजेंसियां यहीं पर मौजूद हैं, काम भी करती हैं, तो हम आतंकियों को क्या पकड़ेंगे भला? ये मेरा सवाल नहीं, आम आदमी पार्टी का सवाल है। ऐसा है, मैं आम आदमी पार्टी के तो आपको बता रहा हूँ चाल चरित्र चेहरा जो है। नहीं, अभी सोमनाथ भारती जुड़ नहीं पाए, वरना वही पूछते आपसे ये सवाल। हाँ, कोई बात नहीं, मैं वो इतनी निम्न स्तर की राजनीति करने लगे कि कुछ कहना ही जो है मतलब अपने आप को गिराना है। अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी के प्रश्न पूछे सुने। कल जो है आशीष खेतान जो है वो इस बात को चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है जाति कर रही है, विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रही है और ये देशद्रोह का तो मामला ही नहीं होता है। एक तरफ वो कहते हैं देशद्रोह के मामले में नहीं, वो तो लग गया ना। मेरा सवाल ये है कि देशद्रोह का आरोप लग गया तो उन्हें वो आसमान निगल गया, धरती फट गई, क्या हुआ क्या नहीं? स्वाभाविक तौर पे जो लोग छुप रहे हैं और संरक्षण में लोगों के छुप रहे हैं तो पकड़े जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? प्रश्न ये है कि क्या वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे? 2 दिन में नहीं जाएंगे, 4 दिन में पकड़े जाएंगे। जाएंगे कहां, भाग क्या आखिरकार पे? जिन्होंने देशद्रोह करा है उनके साथ कोई भी कहते ना, नहीं, अंदर खाने से खबरें दूसरी आने लगी हैं सुधांशु। नम्रता, अब अंदर खाने से खबरें दूसरी आने लगी हैं। अंदर खाने की खतरे। सुनिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। माफ करिएगा, ये अंदर खाने की खबरों का भी खेल आपको भी पता है, मुझे भी बहुत पता है। हाँ। तो इस विषय में तो कोई अंदर की खबरें है ही नहीं। रंजीत रंजन, अगर संवेदनशीलता दिखा रही है सरकार तो इसे सरकार की नाकामी क्यों माना जाए? अगर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, पूरी एहतियात बरती जा रही है, तो ये सवाल क्यों? ये गैर वाजिब सवाल हो जाता है क्या कि भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई आरोपियों की? आपने जब संदीप जी, आपने जो सुधांशु से प्रश्न किया, उन्होंने बहुत मजदूरी दिखाई कि क्या करें, उनके घर जाएं, उनके घर में माँ बाप को उठाएं, उनको पीटे। तो अभी कन्हैया वाले मैटर में आपका क्या कर रहे हैं? आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं। आपके एमएलए कोर्ट के बाहर जाकर लोगों को पीटना शुरू करते हैं, आप कन्हैया को थप्पड़ मरवाते हैं। जज के सामने कहा जाता है कि अगर इसको यहाँ से जमानत मिलेगी तो हम बाहर में देख लेंगे। तो आपसे क्या कुछ छूटा हुआ है? आप इतने मजबूर, जो मेन देशद्रोही है उनको पकड़ने में इतने मजबूर क्यों नजर आ रहे हैं? सुधांशु जी, इसका क्या मतलब है कि शायद जेएनयू आपका गढ़ नहीं रहा, आरएसएस का गढ़ नहीं रहा, वो वामपंथियों का गढ़ रहा है। आपकी नजर कहीं और है और कहा जाता है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो बात तो नहीं है। इसलिए देशद्रोही तो एक दरकिनार किया हुआ मुद्दा है। मेन मुद्दा तो जेएनयू में आरएसएस का कब्जा कैसे हो, वो है। इसके लिए आप पहली बार, मुझे लग रहा है, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि क्या करें, उनको उठाएं, उनको पीटे। आप तो पीटने में एक्सपर्ट हैं। आरएसएस तो आज पूरे इंडिया को ये दिखाना चाह रही है कि जो आरएसएस का झंडा उठाया हुआ है वही देशभक्त है, बाकी सारे देशद्रोही है। रामदेव जी की जो एक लाइन आ रही है कि भाई देशद्रोही से नहीं, पर आप ये क्लियर कर दीजिए, तो क्या रंजीत रंजन, ये क्लियर कर दीजिए, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो उमर खालिद हो और बाकी आरोपी, उन्होंने देशद्रोह कांग्रेस की नजर में किया कि नहीं? मैं दरअसल अभी तक कंफ्यूज हूं। आप कहते हैं ऐसे नारेबाजी नहीं भी होनी चाहिए, आप कहते हैं ऐसी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, फिर जेएनयू कैंपस में जाकर आपके उपाध्यक्ष कहते हैं छात्रों की आवाज दबाना दरअसल वो राजद्रोह है, वो देशद्रोह है। आपका स्टैंड क्या है? आपकी पॉलिटिक्स क्या है?
तो आप प्लीज सुन लीजिए। हाँ बताइए। जो जिन लड़कों ने किया वो 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे। उन्होंने जिस तरह के नारे लगाए, पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस, क्या पूरा देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। निश्चित तौर इनके से खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा कानूनी है, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। लेकिन उसकी आड़ पे इस तरह की छिछोरी और गंदी राजनीति कि मीडिया भी देशद्रोही है, कानून भी देशद्रोही है, न्यायालय भी देशद्रोही है, देशभक्त सिर्फ आरएसएस है जो राजनीति आज गवर्नमेंट कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है, हम उसके खिलाफ है। राहुल गांधी जी उसके खिलाफ है। हैदराबाद में जो हुआ हम लोग उसके खिलाफ है। इसको षड्यंत्र के तहत सिर्फ ये एक लाइन मिलाकर और जो उन्होंने हैदराबाद के बिहार पे कही कि युवाओं की और यूनिवर्सिटी की शिक्षा के संगठन की आवाज को दबाना नहीं चाहिए, और जो षड्यंत्र इनका है जेएनयू के प्रति कि 20 लड़कों के कारण पूरे जेएनयू को बदनाम कर दो, पूरे वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ठीक को बदनाम है। कर दो। सुधांशु मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन प्रोफेसर वार्ष्णे मुझे एक चीज समझाइए। ठीक है, सरकार अब बता दिया सुधांशु मित्तल ने। मैं आ रहा हूँ, सुनिए ना, एक थॉट प्रोसेस में चलने दीजिए। मैं आता हूँ आपके पास। इन्होंने कह दिया संवेदनशीलता बरत रही है। मैं पलटकर आपसे सवाल पूछूं, उमर खालिद हो, बाकी आरोपी हो, वो कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं मान लेता हूं फेस वैल्यू पर, कानून की निगाह में, पर अभी वो देशद्रोही है। छिपे क्यों फिर रहे हैं? क्या भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में, हमारी अदालतों में उन्हें भरोसा नहीं है, एतबार नहीं? नहीं, छुपते फिर रहे हैं, इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। उनको छिप तो रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। उनको सरेंडर कर देना चाहिए, मेरी कर देना चाहिए ना। हाँ, पर देखिए, जो एक फिलोसफिकली फंडामेंटल समझिए, दार्शनिक तौर पे किसी भी देश में अगर आपके हिसाब से चले तो नोम चॉस्की को अमेरिका कब तक मार देता? समझ नहीं, यहाँ मारने की क्या बात आई? यहाँ तो समर्पण करने की बात है। पॉलिटिकल अदालत के सामने आ जाए, आ जाए, कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल डायसेंट को पॉलिटिकल तरीके से ही निपटना चाहिए, पर उसमें पॉलिटिकल वेदांता और रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पहले से कैसे तय होगा? फिर तो आप अदालती कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे। जो इन्होंने कन्हैया को अरेस्ट करके किया, ये सिर्फ वामपंथ पर चोट करने के लिए। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव करने, 2 राज्यों में वामपंथियों का मुख्य स्टेट है, केरल और बंगाल में। दूसरी बात, ये तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पहले एफटीआई आई। मूल सवाल से ना बच के हम प्रोफेसर साहब, मूल सवाल ये, अदालत के सामने आने में गुरेज क्यों? अदालत के सामने आए, पर इन्होंने कन्हैया को जो अरेस्ट किया है वो झूठे इल्जाम लगाए हैं। उसमें अदालत में जाइए ना, अदालत में अगर झूठा होगा केस तो अदालत ऐसे फेंकेगी। अरे बात जैसे कि विनायक सेन के मामले में, जैसे कि अरुणधति रॉय के मामले में, जैसे कि असीम त्रिवेदी के मामले में, एक बार नहीं न जाने कितनी बार हो चुका। आरएसएस, बीजेपी और इन सरकारों की यही तो प्रॉब्लम है कि ये पहले आपको फंसाएंगे, फिर कहेंगे अदालत में विश्वास रखो, अदालत में लड़ते रहो। तो इसका मतलब आप अंडरग्राउंड हो जाओ। नहीं, अंडरग्राउंड हो गए तो मतलब आपको देश की व्यवस्था पर, देश के कानून पर भरोसा नहीं। साहब कहा कि मैंने नारे नहीं लगाए, मैंने देशद्रोह कोई। तो ये अदालत में प्रूव कर दीजिए। मेरी माँ है, कन्हैया तो कम से कम वहां पर पूरी की पूरी प्रक्रिया से जाने को तैयार है, लेकिन उमर खालिद कहाँ गायब है वलीउल्लाह, और क्यों गायब है? देखिए, वो कहाँ गायब है, क्यों गायब है, ये सब पुलिस उसका सब उसके बारे में बोले। हम यहाँ पर उसको बोलने के पुलिस नहीं, पर ये गलत है। पुलिस अगर इसका मतलब देश के आईन पर, देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं। कहते हैं कि आप किसी का भी नाम लेने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हुकूमत जांच पड़ताल क्या, हुकूमत झूठ बोल एक तरफ जांच पड़ताल चल रही है, तब इनको प्रॉब्लम है, न चले तो भी प्रॉब्लम है। भाई आपने तो डी राजा की बेटी पे भी केस बना दिया। तो वहाँ पर वीडियो तो वही हो गया, अपराजिता राजा देशद्रोही आपके लिए। क्या बात करते हैं आप? कानून के सामने क्यों ना आए? जब एक तरफ आप मानते हो देशद्रोही बना दो। सरकार जो है यहाँ पर झूठ बोल, आपको झूठ बोले तो आप आगे बढ़ो। लगातार यहाँ पर झूठ बोले जा रही है। सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं है। पहले कन्हैया ने सरकार पर भरोसा नहीं है कि अदालतों पर भरोसा नहीं है? इन्हें किसी में भरोसा नहीं होगा, पर मामला तो अदालतों के सामने है। मेरा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बात सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पर
सरकार लगातार कोई राजनाथ सिंह एक बात करते हैं, फिर उनके और एक मंत्री आज एक बात कर रहे हैं। देखिए जो भी हुआ, पहले कह रहे थे कि कन्हैया ने नारे दिए, उसके बाद बोलते कोई बाहर से आया है, कुछ बोलते कन्हैया तो जेल में है, कोई अंदर से आया, पर वो भागता तो नहीं फिरा, अंडरग्राउंड नहीं हुआ। देखिए कन्हैया को पकड़ने में, जब हम अंग्रेजों से नहीं भागे, बीजेपी कन्हैया को पकड़ने में जितनी जुस्तजू बताई इन्होंने, कन्हैया को बदनाम करने में जितनी जुस्तजू बताई, आज इन लोगों के बीच बता नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सियासत करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर इनका सियासी एजेंडा है और झूठी देशभक्ति बताना चाह रहे हैं। ये देशभक्ति के नाम पर अपनी सियासत चला रहे हैं देश के अंदर। हम देशभक्त नहीं है क्या? हमारा इतिहास लोगों को बरगलाया जा रहा है, इसीलिए आपके 3 पदाधिकारी एबीवीपी से इस्तीफा दे देते हैं। सौरभ नहीं देखिए, वो इस्तीफा नहीं दिया गया, वो मजबूर करके उन्हें किया गया। उन्होंने खुद दिया है। अरे वो मचौर हैं, लेकिन अभी वो अपने देश की सरकार चुन सकते हैं। अभी हम वो आपके पदाधिकारी हैं, अभी हम लोग आपके पदाधिकारी इस्तीफा दे देते हैं कि नहीं नहीं, उनकी बात ये गलत तरीके से चल रहा है। लोग भाग रहे हैं, पूरी बात सुनिए तो सही, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अभी वो जो 3 हमारे कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता है, अभी पदाधिकारी पदाधिकारी में भी 3 महीने जुड़े हुए हैं और जिस स्कूल में पढ़ते हैं पहले और वो इत्तेफाक नहीं रखते जिस तरह की राजनीति हो रही है। भी हिस्ट्री जान लीजिए, स्कूल ऑफ सोशल साइंस से वो जुड़े हुए हैं। वो वही स्कूल है जहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधारा लेके पदाधिकारी बना देते हैं। अगर क्यों नहीं हम कैसे लोगों को पदाधिकारी बना देते हैं? अभी आप कहने लगे वो तो बच्चे हैं, कोई 3 महीने पहले कोई जबरदस्ती नहीं बनाया जाता है, वो चैलेंजिंग। इसका मतलब सियासत हो रही है। उन्होंने बोला चैलेंजिंग फेस करने में तैयार है। उन्होंने सियासत से आजिज आ गए, सियासत तो सियासत तो उनके कुछ प्रोफेसर कर रहे हैं। वही स्कूल है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पे वामपंथियों के कुछ मोस्टली प्रोफेसर है। और वो लोग क्या करते हैं? इस वक्त देखिए बड़ी खबर आ रही है। और वारसी साहब, कहीं ना कहीं आपका और वलीलुल्लाह आपका भी जो भरोसा एतबार है हमारी व्यवस्था में शायद थोड़ा बढ़ेगा। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर आयत दुरुस्त आयत। सुधांशु, ये सवाल मैंने रोक कर रखा था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, क्या आप ये कहेंगे? ये पूछताछ के बाद अभी इनको जमानत मिल गई है, लेकिन पहली बड़ी कार्रवाई करती दिखाई दी है। ओपी शर्मा के खिलाफ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मुझे यहाँ डिटेन रखा गया। जो एक बयान जो आधे मिनट का था वो बार बार पूछा, उसके बारे में मैंने बताया। अब यदि इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने वालों को रोकने का जो दुस्साहस करेगा, उसको अगर ये कीमत चुकानी पड़ेगी तो ये बहुत ही शर्म का विषय है। मेरा केवल इतना ही कहना। आपको कल भी बुलाएगा सर? क्वेश्चन नहीं, अभी तो मेरी जमानत हुई है। अब जब मुझे दोबारा सम्मन आएगा तब उसमें देखा। नहीं, अगर जमानत है तो अरेस्ट ही होगा कागजों में। अब अभी बहुत ही शराफत के पुतले बने हुए थे और पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं सुधांशु मित्तल। ओपी शर्मा बिल्कुल शराफत के पुतले बने हुए। 2 दिन पहले के शब्द भूलते नहीं है। गोली होती, बंदूक होती हाथ में तो गोली चला देता, गोली मार देता। ये कानूनी कार्रवाई की रस्म अदायगी हुई या अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंची है? अब मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं अपना सवाल। सुधांशु मित्तल। संदीप जी, किसी विधायक की गिरफ्तारी मुकम्मल अंजाम तक ले जाना मानेंगे या आप कानून वो करेंगे कि फॉर्मेलिटी हुई है? एक मुकदमा चलेगा, जो गुनाह उन्होंने करा है उसके तहत जो है मुकदमा होगा और न्यायालय का काम सजा देने का है, जो सजा देगी देगी। हम लोगों ने कहा कि आपको पहले दिन से ध्यान होगा कि इस विषय में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। ये तो ओपी शर्मा ने कानून अपने हाथ में लिया कि नहीं? में बड़ा मत था। ओपी शर्मा ने कानून अपने हाथ में लिया था कि नहीं? लिया था तभी तो। हाँ जी बिल्कुल लिया था, तभी तो उनकी गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी क्यों होती? हाँ, और विक्रम चौहान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यहाँ पूछ रहे हैं वलीलुल्लाह। विक्रम चौहान को अभी तक पकड़ा दो दिन से लगातार सुधांशु राजनाथ सिंह के खास प्रेमिसेस में बदतमीजी की है विक्रम चौहान ने। ही हैज थ्रेटन्ड द मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी। शिष्टाचार से लोग बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, सतीश जी, मैं जब बोलता हूँ तो किसी के बीच में नहीं बोलता। ठीक है, तो विक्रम चौहान की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्या? तो अच्छा है, एक वाद विवाद चलेगा। देखिए, जो लोग जो हैं जिन्होंने अपने हाथ में कानून लिया, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? सूरत ही नहीं है कि कार्रवाई। इतना वक्त क्यों लग रहा है? कन्हैया को तुरंत फुरत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये विक्रम चौहान नाम की कौन सी चिड़िया है? ये कौन सा वकील, ऐसी कौन सी महारथी, ऐसा कौन सा शख्सियत, ऐसा कौन सा वीआईपी कि चंद फोटो खिंचवा ली, राजनाथ सिंह के साथ खड़े हो गए, जेपी नड्डा के साथ खड़े हो गए, निर्मला सीतारमन के साथ खड़े हो गए, तो बहुत बड़ी शख्सियत हो गई कि सब घबराने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं विक्रम चौहान के खिलाफ कार्रवाई करने में। वकीलों को वो मारता है। सोमनाथ भारती, आप तो दिल्ली के कानून मंत्री रहे हैं। सोमनाथ भारती, विक्रम चौहान ऐसी कौन सी बड़ी चिड़िया हो गई कि कानून फड़फड़ाने लगता है विक्रम चौहान के सामने? देखिए सबसे बड़ी बात जो इससे उभर के आई है, चूंकि भाजपा का हिंदूवादी कार्ड ये फेल हो गया। बिहार और दिल्ली के चुनाव में भाजपा का हिंदूवादी कार्ड फेल हो गया। अब ये फर्जी राष्ट्रीयवाद कार्ड खेलना चाहते हैं। उसके बल पे देश को डिवाइड करके वो खेलना चाहते थे, लेकिन ये गिर पड़ा, ये औंधे मुंह गिर पड़े। अब ये औंधे मुंह गिर पड़े। इनके ना तो इनसे संभल रहा है वो लोग जिन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, ना वो पकड़े जा रहे हैं, ना इनसे संभल रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश थी कि हाउस कोर्ट में चल रहा है उसको चलने दे, शांतिपूर्वक चलने दे, ना अपने ही लोग। अब ये जो जिन वकीलों ने वो जो अखिल भारतीय अभिवक्ता परिषद है, उसमें वो लोग हैं, वो लोग आगे क्यों नहीं आते, कहते क्यों नहीं कि ये वो लोग थे जिन्होंने किया ये काम, वो मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें, माननीय मोदी जी ने बाकायदा एक मीटिंग करी कमिश्नर पुलिस के साथ डायरेक्टली, बीच में कोई गृह सचिव नहीं है, बीच में कोई और नहीं है, और माननीय कमिश्नर साहब बाहर आकर के शायरी पढ़ते हैं, तो कमिश्नर साहब को प्रधानमंत्री का सह प्राप्त है कि बढ़िया कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। ये अरेस्ट नहीं करेंगे उनको, क्योंकि ये कार्ड खेलना चाहते थे, अब ये उनके उल्टे पड़ गया है। नहीं, सोमनाथ भारती पर जो ये राजनीति आप कर रहे हो ना, कोर्ट के अंदर सोमनाथ भारती चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाला काम हो गया। अगर सख्त कार्रवाई हो गई, देखो देखो बवाल काटोगे आप। हमने साफ अगर संवेदनशीलता से कार्रवाई होती है तो कि देखो देखो, अरे ये क्या करेंगे, आतंकियों कैसे पकड़ेंगे, ये तो छात्रों को नहीं पकड़ पा रहे। राजनीति तो आप भी कर रहे हैं सोमनाथ बाबू। नहीं, कन्हैया हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो आंख खोल रहे हैं। हम तो बताना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह से मीडिया पर्सन्स के ऊपर इन्होंने हमला किया, जिस तरह से दिन दहाड़े गुंडागर्दी की कोर्ट के अंदर, उसके बावजूद ये खुले अगर फिर रहे हैं तो किसका सह प्राप्त है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को कह दिया कि आपका आदेश नहीं माना जाएगा। ये सबको कहना चाहते हैं कि जुडिशरी आप अपनी सीमा के अंदर रहिए। ये कहना चाहते हैं कि मीडिया पर्सन्स अपनी सीमा के अंदर रहें। ये एक मैसेज देना चाहते हैं, ये कहना मैसेज दिया जा रहा है या सरासर राजनीति हो रही है? एक छोटे से ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को थोड़ा और ओपन करने वाला हूं कि दूसरे को देशद्रोही बताकर, देश विरोधी बनाकर, उसकी मंशा पर सवाल उठाकर खुद की देशभक्ति का इजहार किया जा रहा है क्या? यही खेल हो गया है क्या? ब्रेक के बाद चर्चा जारी।